प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। एक केनोपनिषद, आपके पास किताब है केनोपनिषद? ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र देखेंगे। तस्यैषवादेशो यदेतद्विद्युतः यदेतद्विद्युतो विद्युतता इति न्यमीमीषदा इत्यदिदैवतम्
अथवाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अभीक्ष्णगं संकल्पः तद्वनं नाम तद्वनं नाम तद्वनमिति उपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति तद्वनं नाम इति उपासितव्यम् तद्वनं नाम तद्वनमिति उपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति भूतानि संवाञ्छन्ति। किंच तद्ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणी जातस्य प्रत्यग आत्मभूतत्वाद वननीयं संभाजनीयं तद्वनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतः तस्मात् तद्वनम् इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम् इति। अनेन नाम्ना उपासकस्य फलम् आह सह यः कश्चित् एतद् यथोक्तं ब्रह्मैवं यथोक्तगुणं वेदः उपास्तभिः हैनम् उपासकं सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म। एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यम् उवाच। आपके पास पुस्तक है कि नहीं? क्यों आप पुस्तक नहीं दी? एक और थी ना केनोपनिषद, तो कहाँ है? अभी लाए थे ना, तो पुरानी भी तो थी, अब उसको डांटोगे। ये काम मुझे क्यों करना पड़ता, मुझे नहीं समझ में आता है। देखना चाहिए किसको मिला किसको नहीं मिला। सो श्रुति उस मंत्रों को शिष्य में फलित देखने के लिए उपासना का प्रकरण प्रारंभ किया था। श्रुति अभी तक अधिदैव की उपासना बता चुकी और अध्यात्म की उपासना बता चुकी। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, दो बातों का विशेष ध्यान रखिए।
जब उपनिषद शब्द बोला जाता है तो ध्यान रखिए, उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या माता उमा और माता पार्वती हैं। ये इसलिए मैं स्मरण करा रहा हूं कि हर उपनिषद में आपको माता उमा शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। इसलिए अभी केनोपनिषद में जिसने यह जान लिया कि उपनिषद के जो वाक्य हैं वह साक्षात उमा ने बोले हैं, भगवती ने बोले हैं, श्रुति माता ने बोले हैं। देखो जी, तो अब हमारी उपनिषद के प्रति कैसी बुद्धि होनी चाहिए? जैसे कि भगवद गीता साक्षात भगवान ने बोली है, हाँ, इसी तरीके से उपनिषद के प्रत्येक मंत्र का जिसका आप उच्चारण कर रहे हैं वह सब मंत्र किसने बोले हैं? उमा ने बोले हैं, पार्वती ने दिए हैं, ब्रह्म विद्या ने दिए हैं। इसलिए इन मंत्रों से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक उच्चारण करना चाहिए, पहला। तो इसके प्रति एक क्या बनाए? आदर बुद्धि। अच्छा, दूसरी, जितना मैं समाज में मिलता हूं और लोगों को देख रहा हूं, वेदांत के विद्यार्थी के जीवन में उपासना का अभाव दिखता है। ये सबसे भ्रामक स्थिति है उसके लिए। वेदांत को विभाग के अनुसार उत्तर मीमांसा शब्द से कहा गया। उत्तर मीमांसा का अधिकारी वही है जिसने पूर्व मीमांसा पढ़ ली हो। पूर्व मीमांसा में क्या है? कर्म है, उपासना है और भक्ति है। पहले तो गुरु उपनिषद को तब पढ़ाता था जब वह शिष्य को आश्रम में उपासना का उपदेश दे देता था। आश्रम में जो शिष्य था वो उपासना करता था। उपासना के साथ साथ जब गुरु देखता था कि इसका अंतःकरण कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, बोले वो गुरु ने कहां से देख लिया? जब वह गुरु के समीप रहता था तो उसकी चेष्टाओं में, उसकी प्रकृति में, उसके व्यवहार से झलक जाता है कि इस व्यक्ति का अंतःकरण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और कैसे मापोगे आप इसको? जो जिस दृष्टि से वह जगत और लोगों को पहले देखता था उस दृष्टि से अब लोगों को नहीं देखता। देखो, इसका मतलब इस साधक के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि पैदा हुई है, पकी नहीं है, कोशिश करता है, तो कभी कोई टूट भी जाती है। तो ऐसे अधिकारी को गुरु क्या कहता है? अब तुमको उपनिषद का मैं उपदेश करता हूं। तो हम लोगों के लिए भी है कि जीवन में उपासना का अनुष्ठान भरपूर मात्रा में करना चाहिए। बस मैं यही आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं फिर से वो चिंतन को आपके सामने रख रहा हूं। उपासना में जो जिस ईश्वर को यहां पर निरूपित किया गया है उपासना में, वह वही ईश्वर है जिसको आख्यायिका में बताया गया है। आख्यायिका का जो ईश्वर था, आख्यायिका का ईश्वर कैसा था? सगुण। उसी ईश्वर के स्वरूप को आख्यायिका में बताया जा रहा है, इस उपासना में बताया जा रहा है। इसीलिए उपनिषद में और भाष्य में एक शब्द आपको बार बार मिल रहा है, तस्य। इस शब्द को हल्का मत लीजिएगा। तस्य मतलब वही ईश्वर। बोले कौन सा ईश्वर? बोले जो आख्यायिका में आया था। वो आख्यायिका का ईश्वर कैसा था? बोले वो दैवी वृत्तियों से संयुक्त था।
ठीक है, दुष्टों का नाश करता था। श्रेय लेने की इच्छा उसके मन में कतई नहीं थी। ओहो, ऐसा जो आख्यायिका वाला ईश्वर है वही ईश्वर किस में है? उपासना में है। ये स्पष्ट हो गया। अच्छा, इसीलिए उस दिन मैं बोला था रामचरितमानस में, इसीलिए ते ही धरी देह चरित कर नाना। किसने ये देह धरा? अच्छा, किसने ये देह धरा? जिसके पास वह देह नहीं, मतलब जो देह से अलग है ना? एक अनीह, अरूप, अनामा, जो देह से अलग है उसने देह धरी। ते ही धर, ते ही मतलब के ही, उसी ने देह धरी है। बोले क्यों धरी भाई? बोले चरित कर नाना, सागर संस्कृति सेतु। एक दिन खुजवा रहा था मैं, सागर संस्कृति सेतु नर चरित कर अनुहरत। ये किस लिए उसने ये चरित्र धारण किया? ये हमारे और आपके जीवन के मार्ग को दिखाने के लिए किया। बस कहां से आप बोलोगे मातृ देवो भव, कहां से बोलोगे पितृ देवो भव, कहां से बोलेंगे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई? आखिर राम को और कृष्ण को गुरुकुल जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्पष्ट होता है। इसीलिए ते ही धरि देह चरित कर नाना, उसने इसीलिए इस चरित्र को क्या किया? वही विस्मय रूपी वाला ब्रह्म। अच्छा भाई, क्यों आया था ये ब्रह्म? याद आ गया? ये अभिमान का, पिछली बार बोला, अभिमान का कारण यथार्थ ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान होता है। ये भी एकदम चित्त में मानस पटल पे ले आइए। अभिमान का जो कारण है वह मिथ्या ज्ञान है। किसी चीज की उपलब्धि का भान ही नहीं है तो फिर अभिमान भी नहीं होता। कुछ किया ही नहीं तो क्या अभिमान होगा? अरे भाई, गलती वो करेगा जो सो के उठा हो ना, तमोगुण से। गलतियां या तो सत्व में होंगी या तो फिर रजो में होंगी, तमो में थोड़ी ना गलतियां होती। तो जिसने कुछ काम किया फिर उसको अभिमान आता है, और ये अभिमान गलत इसलिए है क्योंकि तुमने जो किया है वो अपनी शक्ति से। इसलिए मैं कह रहा था दो तरीके के ज्ञान हैं, एक तो लौकिक यथार्थ ज्ञान है और एक सिंपल यथार्थ ज्ञान, तात्विक। मैं कहता हूं तात्विक ज्ञान तो छोड़ दीजिए, लौकिक यथार्थ ज्ञान भी होवे तो भी व्यक्ति को अभिमान नहीं आ सकता। व्यवहार का भी ज्ञान जिसको होवे उसको भी अभिमान नहीं आ सकता। ये तो हम कुछ चीज गलत ओढ़ लेते हैं और अपना समझने लगते हैं, तब व्यक्ति को क्या आ गया? अभिमान आ गया। अच्छा, अब एक और विषय था। उपासना करते करते साधक को उपासना तो याद रहती है, सावधानी से वह उपास्य को विस्मृत कर देता है। ये सूक्ष्मतम विषय है, सूक्ष्मतम विषय है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप कीजिए और देखिए कि जीवन में क्या हो रहा है। हमारा ध्यान उपासना की प्रक्रियाओं पर, उपासना की चेष्टाओं पर इतना बढ़ जाता है कि हमारा ध्यान उपास्य पर नहीं जाता। ये कुछ खुलता है ये वाक्य। जब प्रक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान होता है, जब चेष्टाओं पर ज्यादा ध्यान होता है, हाँ जी, जब क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान होता है वो कर्मकांड बन जाता है।
बाएं बैठो दाएं बैठो, इस उंगली उस उंगली, ठीक है जितना हो सके उतना करे, लेकिन सब ध्यान इसी पे रह गया। जैसे पंडित होगा, वो कर्मकांडी जो लोग होते हैं वो बहुत इसका ध्यान रखते हैं, तो वो तो कर्मकांड बन गया। उपासना में भी है, लेकिन उपासना में हमारी चित्त वृत्ति उपास्य से जुड़ी रहनी चाहिए, ये याद रखिए। संभवतः उस दिन भी बोला होगा, स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, हमारी आंख उस प्रभु की आंख से मिलनी चाहिए, ये है उपासना। और बोले हमारी गुप्त रूप से बातचीत उससे होनी चाहिए, बस बस तब बन गई उपासना। हमारी गुप्त रूप से बातचीत, अनुमोदन वो करना चाहिए, अनुमोदन ही नहीं, मेरी चीजों का विरोध भी वो करना चाहिए। ये एक वार्तालाप होने लगे, किससे? उपास्य से, बस बस। अब वो वार्तालाप के लिए एकदम से वार्ता थोड़ी न करता है, पहले पुष्पम धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि आरती करता है, और धीरे से फिर वो वार्ता क्या करता है, प्रारंभ करता है। स्पष्ट हो गया? ये उपासना में सबसे बहुत फिसलन का एरिया है। साधारणतः वही डेली डेली करता है, ये भी नहीं देखता कि आज उनकी आंखों में क्या भाव है, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं। इसको बोलते स्थूल चित्त। आपकी भाषा में क्या बोले? बोधा बुद्धि, बोधा है। कॉमन सेंस तो रही नहीं जाता। कई बार मैंने देखा, इसीलिए धार्मिक लोगों को अपमान भी होता है, क्योंकि बुद्धि कैसी हो जाती है, बोधा। कोई सटल चीज समझ में ही नहीं आती है। क्यों? बस वही काम करना, वही काम करना, वही काम करना। स्पष्ट हुआ? अब यहां पे मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी तक आप अधिदैव की उपासना कर रहे थे, अब उपासना का स्वरूप बदल गया। अब स्वरूप कौन सा आ गया? आध्यात्मिक। तो ध्यान रखना, उपासना बदली है, उपास्य नहीं बदला है। उपास्य कौन है? वही जो अधिदैव में था, वही अधिदैव का उपास्य आध्यात्मिक उपासना में भी है। इसीलिए देखो भाष्य क्या करते हैं, अथ अध्यात्मम। अथ अध्यात्म मतलब क्या हो गया? अरे जो ईश्वर सर्वज्ञ था, फलदाता था, शक्तिमान था, सर्वनियंता था, अब वही ईश्वर, हाँ, ब्रह्म आत्मा बनकर, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर अंदर बैठा है। तो स्वरूप बदल गया कि नहीं बदल गया? स्वरूप बदला कि नहीं? जो वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वभोक्तृत्व, सर्वकर्तृत्व सब जो भरा हुआ था, जिस ईश्वर को सब मानते थे, सब यही करता है, सबकी इच्छाएं इसमें हैं, सर्वनियंता यही है। आज उसी को कहाँ देख रहा है? जो बाहर देखता था, ये आध्यात्मिक प्रगति है। यही आध्यात्मिक प्रगति। जिसको बाहर देखते थे उसको कहां देखने लगे? अंदर। अच्छा, ये भी ध्यान रख लेना, जिसने बाहर नहीं देखा, हाँ जी, वो अंदर नहीं देख सकता। मैं आपको शर्तिया कह दूं कि जो लोग ये बोलते हैं सब दूर तो ब्रह्म है, इसमें मूर्ति में मानने की क्या आवश्यकता है, मूर्ति पूजा के जो विरोध लोग आते हैं, ये सब दूर तुमको दिखता है, सब दूर ब्रह्म। सच सच बताओ, जब तुमको सब दूर नहीं दिखता, जब एक ही जगह नहीं दिख रहा है, तो तुमको सब दूर दिखता है? तो सिर्फ अपनी आलस्य कायरता को व्यक्त करते हो। इसलिए कहा गया पहले एक जगह पूजा करो, इसी का नाम मूर्ति पूजा है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है,
उसी एक देश में एक काल में देखने वाले ईश्वर को अब कहां देखना है? तो ये तो साधना हुई फिर। पहले क्या बोला रमण महर्षि, जो पढ़ा आपने इसलिए दिखा रहा हूं, काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमा। तो क्या बोला गया? 3 साधनाएं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हाँ जी, जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम उसने पूजन चालू कर दिया, शालिग्राम नर्मदेश्वर सांब सदाशिव कर तो रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जीवन भर वही करते रह गए, ले उन्नति नहीं हुई, वही करते रह गए। इसीलिए कबीर ने उसका विरोध किया, ध्यान रखना। कबीर के विरोध का कारण ये रहा कि तुमको मानव में, जीवंत में ईश्वर दिखता नहीं है और तुमको पत्थर में दिखता रहता है। पत्थर में अलावा और भी तो बढ़ो। रमण महर्षि ने आगे बढ़ा दिया, देखो, जगत ईश धी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भरत देव पूजनम। ये देखो पूजा कैसी हो गई है। देखो पूजा का स्वरूप बदल गया कि नहीं बदला? जगत ईश धी युक्त, वाह। जगत जगत ही रहेगा, तुमको ब्रह्म नहीं दिखाई देगा अभी क्योंकि तुम परिपक्व नहीं हो। जगत में जो तुमको व्यवहार करना है वह ईश धी युक्त से व्यवहार करना है। अब कर लो आप गलत काम कर सकते हो, बरगला सकते हो कुछ। दूसरे को आग में कूदाना बड़ा अच्छा लगता है, अपना कूद के देखो जरा, अपना कूद के देखो जरा भाई। हमारे उसको अन्यथा मान लीजिए, ऐसा व्याख्यानों में सुनने को मिलता है। क्या व्याख्यानों में सुनने को मिलता है? देश को महात्मा गांधी, देश को विवेकानंद, देश को शंकराचार्य चाहिए। वाह, ठीक है, ताली बज गई। जिसने ये बोला उससे बोले तुम अपने लड़के को आश्रम भेजो, शंकराचार्य बनाते हैं। तुम अपने लड़के को भेजो, विवेकानंद बनाते हैं। तो अब कहाँ चले गए? आखिर जो शंकराचार्य, जो विवेकानंद, जो महात्मा गांधी, जो भी महापुरुष बने वो कहाँ से आए? वो तो गृहस्थ से ही आए ना। तो तुम, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो स्टार्टिंग यहीं से करते, तुम्हारे घर से। तो फिर आदमी खी खी करने लगता है, अरे नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था फिर? क्या कर रहे थे वहां? देख रहे हो डुअलिटी, देख रहे हो आप? है ना, ये यही छल है। जगत ईश दी, तुम कौन होते हो भैया जगत को सुधारने वाले? बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, कुछ नहीं हो पाया। एक उपासक की जो दृष्टि होती है वो एकदम अलग होती है, और एक अज्ञानी की जो दृष्टि होती है वो एकदम अलग होती है। जगत के तोड़ दो, मार दो, काट दो, ये करो, भोग कर लो, पहले अपना जीवन तो संभाल लो। अच्छा, तो वो सब भी जीवन में चला गया, ये यही बुद्धि मिली आपको। ना ना ना, जगत ईश थी। आप उस दिन भी मैं बोला था, जगत को प्राणी नाम साक्षात साधन अभ्युदय निश्चय से हेतु सहधर्म। हमारे यहां सिर्फ भारत की बात नहीं की गई है, प्राणी मात्र की बात की गई है। प्राणी में भी हमारे पेड़ को भी गिन लिया गया। ये ईश धी है, इसलिए कह रहा हूं जगत ईश धी युक्त सेवनम। तो बोले जगत क्या है? बोले अष्टमूर्ति देव पूजनम। करो अब ऐसा, ये पूजा कहलाएगी, इससे बड़ा और क्या चाहिए? स्पष्ट हो गया? अच्छा, मैं चिंतन को आपको और आगे ले आ रहा हूं और इससे भी सटल आता हूं। ये बात उस दिन मैं कह रहा था, शायद आधी कह पाया।
भक्ति संप्रदाय में इसी कह दे इसी ईश्वर को देखने के लिए ये कहा गया कि वह जो अनंत प्रभु है, जगदीश्वर है, सर्वज्ञ है, वो तुम्हारे अंदर अंश बनकर बैठा है। देखो जी, ये भक्ति का है मत। कहां बैठा है? जिसको कि आप दृष्टा और साक्षी बोल रहे थे, उसको भक्ति का क्या संप्रदाय क्या बोल रहा है? इसमें कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत उसी को होगी जिसको ज्ञान नहीं होगा। वही ईश्वर जिसको तुम बाहर देख रहे थे, जिसको तुम साक्षी कहते हो, भक्ति संप्रदाय में उसको ये कहते हैं कि वो अंश बनकर वो तुम्हारे, अब इसी को आप बोलते थे वह दृष्टा के रूप में है, और यहां हम किसको बोल रहे हैं? अंश रूप में हमारे अंदर वो बैठा हुआ है। अब जब भी आप उपासना के संदर्भ में बात कहें, देखो जी, तो उपासना के संदर्भ में यही ही ठीक है और यही ही उचित है। क्या उचित है? अंश रूप। अच्छा, अब आप तो वेदांत पढ़ते हो, तो आप इसका क्या करोगे? खंडन कर दोगे। खंडन करने में कुछ नहीं जाता है, वो भी कर देंगे खंडन, लेकिन याद रखो आपकी भूमि क्या है। खंडन करने से मिलेगा क्या? जो आपकी उपासना थी वो भी क्या हो गई? गई। लेकिन जानना जरूर चाहिए, क्योंकि हमको सीढ़ी आगे क्या करनी है? बढ़नी है, ये जरूर जानना चाहिए। लेकिन हमारा साधना का स्तर क्या है वो भी जान लो। पकड़ में है? अपना साधना का स्तर भी जानो क्या है। अब क्या स्तर है देखो, वह देखो इसमें गलती क्या हुई तात्विक रूप में। इसको तात्विक रूप से वेदांत की दृष्टि से गलती कहां होती है? अंश रूप में। अंश रूप से मानो, लेकिन उसके आगे भी क्या करो? बढ़ो। लेकिन अब गलती क्या हो गई? जब वेदांत इसको आक्षेप कैसा है, इसका मतलब तुमने अंश मान लिया, तो तुमने क्या मान लिया? कि वो सावयव है। ये भी ठीक है, सावयव है। जब समस्या तब आती है जब इसी प्रतिपादन को ही साधक सच समझ लेता है और यही लास्ट कह देता है कि बस अब इसके अलावा और कुछ भी। भक्ति जब संप्रदाय में इसको क्या, इसके अलावा कुछ बात नहीं की जाएगी, इसका मतलब आगे की जो सीढ़ी थी वो आपको किसी ने तो फिर आप खतरे में आ जाओगे। फिर तो अंश अंशी का ही क्या रह गया आप में। तो फिर तो एक बात स्पष्ट रह गई कि आप अलग हैं और ईश्वर आपसे अलग है। तो द्वैत जहां भी रहेगा, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जहां द्वैत है वहां भय है। भय किस बात का? छूटने का। अच्छा, उस ईश्वर को अगर अंदर देखने लगे तो कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन अंश अंश ये अलग है और मैं अलग हूं, तो बस इतना। मैं अभी तो यहां हमारा विषय नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इसी को ही सत्य मत मानिए। ये एक सीढ़ी है ना, एक पाद है, और उससे क्या करना है? आगे बढ़ना है। अच्छा, आगे बढ़ना। अब देखो, जो जगत का कारण है वही तुम्हारे अंदर साक्षी बनकर बैठा है। क्या श्लोक बोला गया? निवास, जो जगत का कारण है, निवास शरणम सुहृत, गीता में बोला गया। अरे जगत जिसमें स्थित है, जगत जिसमें स्थित है, जिसमें स्थित है वो तुम्हारे अंदर है। ओहो, निवास शरणम सुरत, समझो साधक तुम कितने बड़े आदमी हो। ओहो। तो अब मैं थोड़ी सी आपको दूसरी बात बताता हूं। दो तरीके की उपासनाएं अभी तक हमने आपको विशेष रूप से बात की है। कौन कौन सी?
है ना। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वही अंश बनकर हमारे रूप में विद्यमान है, ऐसा जो हम कह रहे हैं, तो अध्यात्म परिच्छिन्न बनकर वो हमारे पास में है। क्या बन के? जब अंश बन गया तो कैसा हो गया वो? अध्यात्म परिच्छिन्न। अच्छा, अब इसमें बहुत सावधानी से देखना। जो तादात्म्य है वो परमात्मा से है, और जो उपाधि है, हाँ, वो अध्यात्म की है। क्या कहा जा रहा है? बहुत सावधानी से तीन चीजें देखनी है। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तादात्म्य किससे है? परमात्मा से। और उपाधि किसकी है? अध्यात्म की। ठीक है ना। दूसरी चीज बोलता हूं, अब है तादात्म्य अध्यात्म से। पहले किससे तादात्म्य था? परमात्मा से। अब तादात्म्य किससे है? अध्यात्म से। अध्यात्म मतलब उपाधि से। परमात्मा से तादात्म्य नहीं है। स्पष्ट हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये इसका दोनों का अंतर देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। उपाधि से तादात्म्य है, लेकिन दृष्टि हमारी उपहित पर नहीं है। पहले दृष्टि किस पे है? परमात्मा पर। अभी दृष्टि किस पे हमारी है ज्यादा? उपाधि पर। देखो जी, अच्छा, जब ऐसी होती है तो उसको बोलते हैं संघातात्मा। ओ, सावधानी से सुनिएगा, इधर उधर चिंतन को कर सकती है। इसी का नाम है जीव। जीव का जो ध्यान है वो किस ओर ज्यादा है? उपाधि पर। कौन सी उपाधि? अध्यात्म मतलब देह। यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब हमारा तादात्म्य किससे होता है? परमात्मा से, तो वो उपासना बन रही है। देखो आप, स्पष्ट हो रहा है। और तादात्म्य यदि किससे हो गया? शरीर से। ध्यान किस पर है? शरीर पर। शरीर मतलब शब्द जो बोलना चाहिए वो क्या है? अध्यात्म। जिसमें मेरा मैं पने का अभिमान है उसको अध्यात्म कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ये बात तो कभी पढ़ा चुके होंगे। जिसमें अहम पद लगाया जा सकता है उसको बोलते हैं अध्यात्म। जैसे कि मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा पेट, हो गया मैं। अच्छा, ये कह सकते हो कि मैं मकान, तो फिर क्या बोलते हो? मेरा मकान। देख रहे हो बुद्धि कैसी लगी? मेरा मकान, तो ये नहीं बोला कि मैं मकान। जिसमें अहम बुद्धि है वो क्या है? अध्यात्म। अब दो चीजें हो गई। आपकी दृष्टि किस पे ज्यादा है? उपहित पर कि उपाधि पर? अगर उपहित पर है तो वो उपासना बनी। और अगर उपाधि पर है तो उसी का नाम क्या कहलाता है? जीव। अच्छा, तीसरी एक चीज और दिखाते हैं। जहां उपाधि पर भी ध्यान नहीं, जो अध्यात्म परिच्छिन्न भी नहीं, हाँ, उसका नाम है आत्म चैतन्य। स्पष्ट हो रहा है? जब हमारा ध्यान, हाँ, उपाधि पर भी नहीं है, और जब हमारा ध्यान इस जिससे तादात्म्य किया है, न उपाधि न उपहित, ऐसे को शुद्ध चैतन्य सीधे परमात्मा शब्द से संबोधित किया जाता है।
अभी आप मनन कीजिएगा तब आपको और खुलेगा, इतनी जल्दी नहीं खुलने वाला ये विषय। ये है कि आपकी दृष्टि कहाँ पर बनी रहती है। अच्छा भाई, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब इस आध्यात्मिक उपासना में, इस आध्यात्मिक उपासना में उपनिषद श्रुति कहती है गच्छतीव च मनः, हे साधक कैसे देखोगे उस ब्रह्म को जिसको तुमने अधिदैव में देखा था, उसको अध्यात्म में भी देखना है। तो कहते हैं अरे ये देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। क्या जा रहा है? अरे ये मन जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही ब्रह्म है। कहां? इस जाते हुए चलते हुए मन में। ढौकते शब्द आपने पढ़ा था ना, भाष्य देखना अच्छा थोड़ा सा मिला आया था। एतत् ब्रह्म ढौकत इव, मिला था। एतद ब्रह्म ढौक, ढौकत मतलब क्या हुआ? चलता हुआ, मिल गया। इस चलते हुए मन को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बोले क्या पकड़ रहे हो? यहीं छिपा है ब्रह्म। अरे बोले मतलब क्या है? देखो अब मैं पढ़ा चुका हूं, बस मैं आपको मेन लाइन दिखा रहा हूं। ये लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। कौन सी? ये चौथी पंक्ति का जरा देखिए, कहां से दिखाते हैं। मना प्रत्यय समकाल काला भी अभिव्यक्ति धर्मी इति आदेशः। श्याम जी भाष्य देखिए, बिना भाष्य देखे कुछ नहीं आएगा। मिला कि नहीं मिला? किसमें नहीं भाष्य? पता नहीं क्या आदमी करता है। भैया इनको कौन सी किताब दी? वो किताब कहाँ है जो गीता प्रेस की थी? आपको कोई भी चीज दो, कभी कोई संभाल के नहीं रख पाते आप। गीता प्रेस की किताब आई थी तो कहाँ गई? 2-3 नहीं, तुम जो लाए थे उसके पहले भी तो आई थी 2 और किन उपनिषद की। हाँ, और किसको दे दी? हमको देखो, हम क्या करेंगे? हम क्यों पढ़ेंगे गीता प्रेस की? अब उसको मुंह हिलाओगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करोगे। वो तो अभी लाया, उसके पहले भी 2 किताबें थी कि नहीं थी? तो कहाँ रखते हो सब ठीक से? सुधरो भाई, सुधरो सुधरो। एक चीज ध्यान रखिएगा, उस ब्रह्म को देखने के लिए हमको किसी आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। यहां श्रुति आलंबन कहती है कहीं मत जाओ। तुम्हारे पास मन है? बोले हाँ महाराज बहुत अच्छे से। वो पकड़ो बोले उसी को। लेकिन कैसा मन है? देखो ये जो मन चल रहा है। तो बोले मन चल रहा है मतलब क्या? जब मन चलता है तो विषयों को क्या करता है? व्याप्त करता है। तो बोले फिर क्या होता है? जब विषयों को व्याप्त करता है, हाँ, तो फिर क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है, वृत्ति। जैसे कि सेब को मन ने व्याप्त किया तो आपका क्या ज्ञान हो गया? ये सेब है। अच्छा आपको और एक अच्छी बात हो, कठिन, मैं जो कह रहा हूं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसका एक कारण है। मेरे बोले हुए शब्द की वृत्ति आपके अंदर, बस तो ज्ञान नहीं हो सकता। फिर आदमी क्या सर के ऊपर से गया? ऊपर से क्या गया? जैसे सेब बोलने से सेब की वृत्ति बनी, ऐसे ही शब्द बोलने से शब्द की वह वृत्ति आपके अंदर तो गया आपका ब्रह्म। आपको कुछ न दिखने वाला, टाइम पास होगा, उससे कुछ नहीं होगा।
यही ज्ञान को पकड़ना है। यही गुरु शिष्य की घनिष्ठता को दिखाता है। आपको बताऊं, वह जो आचार्य शब्द उच्चारण करे, आचार्य के शब्द उच्चारण से शिष्य के अंतःकरण में उस वृत्ति का उदय हो जावे। और जैसे ही वह वृत्ति का उदय हो जाता है और उसके मन में वो कमल खिल जाता है। अब प्रश्न है, वह वृत्ति क्यों नहीं बनी? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। अनेकाग्रता, शब्दों का ज्ञान नहीं, अश्रद्धा, मुमुक्षुता का अभाव, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो शब्द आपके अंदर खिल नहीं सकता। लेकिन स्वभाव रूप से भगवान कहते हैं कि मन जैसे ही जाता है वैसे ही क्या करता है, उस विषय को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो अब पुराना विषय आ गया आपके हाथ में। वृत्ति में एक तो है दृष्टा और एक है विषय। इतना स्पष्ट होता है। वृत्ति में एक है दृष्टा और एक है विषय। इन दोनों की दूरी कितनी है? बना? बोले दूरी तो है ही नहीं। अब ये लाइन देखो आप, मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेश। यही लाइन है बस। जो इसने इसको पकड़ लिया उसका काम बन गया। क्या बोलते हैं? यह जो वृत्ति और वृत्ति का प्रकाशक है, मिल गया? यह जो वृत्ति और वृत्ति का साक्षी प्रकाशक कईयों को नहीं मिल रहा है। करोड़ाम्मा आपको मिला, बहुत सुंदर। सरला गोयल, ये सब दिखाता है कि आपका स्वाध्याय घर पे कितने अच्छे से होता है, किताब और ग्रंथ से आप कितने परिचित हो, ये स्पष्ट दिखता है। वृत्ति और वृत्ति का जो दृष्टा है वह मना प्रत्यय, सावधानी से देखना, अंडरलाइन कर, समकाल अभिव्यक्ति ही। दोनों समकाल में होते हैं, युगपत होते हैं। कौन कौन? वृत्ति और दृष्टा। बस यही बोले पकड़ो तुम। जब जब वृत्ति होगी तब तब वो दृष्टा मौजूद होगा। अब बोले जब जब वृत्ति थी तब तक तब वो है? बोले हाँ है। तो हम क्यों नहीं देख पाए, उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमको विषय बड़ा अच्छा लगता है। तो तुम्हारी निगाह किधर हो जाती? देखना, जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो क्या है? विषय। विषय को सदैव देखते देखते समय बीत गया और साक्षी की ओर ध्यान, वहीं पर उसी जगह उसी समय तत्काल तत्देश वहीं पर साक्षी भी मौजूद है। इसलिए भाष्यकार ने शब्द क्या लिखा है? समकाल। अच्छा, और सूक्ष्मता दिखा देते हैं। यहां वृत्ति और वृत्ति के प्रकाशक में समकालता है, अधिदैव में समकालता नहीं थी। अरे क्या बात है! बोले देखो वहां कैसे है, वहां इसको बोलेंगे क्रम अभिव्यक्ति है। कैसे? यहां सह अभिव्यक्ति है, वहां कैसी हुई? कम। बोले कैसे? पहले बिजली चमकी, जब बिजली चमकी तब आपको दिखा कि पहले दिखा? तो चमकी पहले और दिखा, तो ये कौन सी अभिव्यक्ति हुई? ये हुई क्रम। तो यहां क्या है? समकाल। अंतर आ रहा है पकड़ में? यहां तो वृत्ति के उसी समय में भी मौजूद है। देखो ये सूक्ष्मता देखना।
दृष्टा बिना दृश्य के नहीं हो सकता। दृश्य, कोशिश कर लो। अच्छा, दृश्य बनाओ बिना दृष्टा के। बना लो भाई, अभी छूट है। बनाओ ऐसा दृश्य जिसमें दृष्टा ना होवे। तो बोले मैंने एक ऐसा दृश्य बनाया। तो तुमने दृश्य बनाया, ये जाना किसने? तो बोले दृष्टा ने ही तो बताया। लो फिर पकड़ में आ गए कि नहीं आ गए? ये ध्यान में देखने वाला है। ये दृश्य बना, ये किसने बताया? ये दृष्टा ने ही बताया हुआ कि दृश्य बना। अरे इस कमरे में 40 लोग मौजूद हैं, ये भी दृष्टा ने बताया। इस कमरे में कोई मौजूद नहीं है, तो किसने बताया? तो जिसने बताया वो तो मौजूद होगा, तो वह तो कोई एक तो होगा। ये मत बोलो कि शून्य है, कोई एक तो है जिसने ये बताया। वो एक ही है ब्रह्म। ये ध्यान में महाराज पकड़ लो। कितना इसको क्या कहूं आपसे, यही अपरोक्ष है। जो अपरोक्ष शब्द आता है वो यही है। इस दृष्टा को पर करके मत मानना। भक्ति में यही अंतर है। भक्ति में उस दृष्टा को क्या मान लिया? पर मान लिया। पर मतलब मुझसे अलग है। अध्यात्म और वेदांत की इस सीढ़ी पर आपसे क्या कहा जा रहा है? वह दृष्टा आपसे अलग नहीं है। ध्यान रखें, संभव है कि यह साधक ये कह सकता है मैं दृष्टा नहीं हूं। ले बोले दृष्टा है, ये मानता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। तो इसका भी स्वागत है। तो अभी इसकी दूरी थोड़ी दृष्टा से क्या हुई है? बनी। तो उसने उस ईश्वर, उस अंश को ही क्या मान लिया है? दृष्टा। ईश्वर को ही क्या मान लिया है? दृष्टा। भक्ति भाव में ठीक है, लेकिन अध्यात्म में और जब वेदांत के घनघोर वेदांत में जाएंगे तो वह दृष्टा कोई और नहीं है। वो कौन है? वह मैं हूं। लेकिन मैं आपसे पहले करूं, पहले तो दृष्टा की सिद्धि कर लो, फिर कौन है वो तो बात की बात देखेंगे। दृष्टा बिना दृश्य के नहीं हो सकता। ये चैलेंज है, ये आपको बनाना है तो बना के दिखाओ। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि उपासना में जब भक्ति की बात करो तो चेतन चेतन मत बोलो, उसको क्या बोलो? ईश्वर। तो फिर व्यक्ति को थोड़ा सामीप्य का अनुभव होता है। अच्छा, अब गुरुजी एक बात, स्वामी जी बहुत सुंदर एक बात कहते थे। एक इतना बड़ा आदमी हमारे अंदर है, वैसा बोलते थे। इतना बड़ा आदमी हमारा रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हमारे बच्चे। तो किसी ने बोला महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आदमी आपके पास में है? ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोलते हैं बात यह है कि हमारा जो ध्यान है, तो जब आदमी से पूछो कि भाई कैसे हो, क्या है, तो आदमी के हमारे मन में क्या है स्वामी जी? वही त्रिगुण है, वही वासना है, वही पाप की वृत्ति है, यही किट 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 जीवन जैसे चल रहा है, बस ऐसे ही सब त्रिगुण भरा है, वासना भरी है, पाप भरा है। ये कहाँ भरा है? तो आपकी दृष्टि कहाँ है? लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी भी आपके मन में है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर ये। अब जिसका जिधर की ओर ध्यान उसको वही चीज दिखती। अब वो बड़ा व्यक्ति बोल बोल के आपसे ये नहीं कहता, क्या नहीं बोलता? मैं हूं तुम्हारे पास में, ऐसा थोड़ी ना चिल्लाएगा।
लेकिन वो वहीं पे बड़ा आदमी समझिए आप महाराज, वो साक्षी रूप से आपके पास में विराजमान है। भक्ति की भाषा में वो भगवान सूरत बन के आपके चित्त में विराजमान है। ओहो, लेकिन हमारा ध्यान दूर जाता नहीं। ऐसा जो उपासक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आध्यात्मिक ऐसा उपासक या ऐसे उपासक के जीवन में ऐश्वर्य की ही अनुभूति होती है। कभी दारिद्र्य नहीं रहता, रोता रहता नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। नहीं, दारिद्र्य की अनुभूति नहीं होती, उसको ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। और होएगी भी, क्योंकि उसका तादात्म्य किससे? अरे बड़े मालिक से, बड़े आदमी, रिचेस्ट पर्सन से है, तो आपको काहे की दारिद्र्य की अनुभूति होगी? आप सोच के देखो, आपके पास लोग हों जो आपकी उन सुविधा को देख लें, तो आपको क्यों दारिद्र्य की अनुभूति होगी? अच्छा बताओ। अनुभूति उसी को दारिद्र्य की होती है, हाँ, जिसका उससे तादात्म्य आपको दिखाएंगे और आगे। ऐसे उपासक महाराज, तो विषयांतर हो जाएगा। मैं चित्तपटल में आया कि रामचरितमानस में जब भरत जी को मनाने गए, याद आ रहा है वो प्रसंग? तो बड़े थकान आ गई थी अयोध्या वासियों को। तो ऋषि का आश्रम था, कौन से? भरद्वाज, है ना? तो महाराज बैठे थे, तो अब साधु ने आयो, अरे आओ, बोले आश्रम में रहो, चकाचक जो भोग लगाओ और अच्छे से रहो। अब सब देख रहे हैं महाराज की एक झोपड़ी पड़ी है, फूस की झोपड़ी, खाने का कुछ इनके पास है नहीं, और ये पूरे पूर्ववासियों को बोला ठहरो। तो किसी ने कान में बोला, महाराज कहाँ है? कोई कमरा है, कोई बर्तन है, कोई बसन है आपके पास में? क्या करोगे इन लोगों के लिए आके? तो बोले सब कुछ है। महाराज उस बड़े आदमी को उन्होंने अपनी आंख बंद करके बोला होगा, चलो भाई, बातचीत है उससे, बड़े आदमी से, तो आप नहीं बोल दोगे? हम ही नहीं बोल देते भाई, ये कर दो, वो कर दो, इधर दे दो, उधर दे दो, तो बोलो भाई। महाराज इतनी, क्या बताऊं, इतनी भोग और ऐश्वर्य में इन लोगों को रखा। किसको? ध्यान रखना, ये अयोध्या वासियों ने जाने से मना कर दिया था दूसरे दिन, इतना भोग मिल गया। बोले कौन? राम, छोड़ो, यहीं पड़े रहते, यहीं पड़े रहते। ये पढ़ना मानस में, इतना भोग और ऐश्वर्य कहां दिया उन्होंने? वो आश्रम में, और दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। कहां से आ गया? उपासना। उपासना, वह जो साक्षी है, वह जो ईश्वर है महाराज, ओहो। देखो भाई, इसको ऐसा देखो, जब घर में वस्तु होवे, बड़ी चीज, आपके पास धन होवे, तो आप सब लेके चलते हो क्या? एक आदमी ऐसे ही रात का कुर्ता पैजामा बैठा पहना होगा, सब सिकुड़ा पिकुड़ा गंदा, और वो वॉक कर रहा था। लेकिन जब वो गंदे कपड़े में वॉक करता है, कुर्ता पैजामा चिमड़ा हुआ पहना हुआ, तो उसको किस चीज की अनुभूति है? नहीं, दारिद्र की अनुभूति होती है क्या? लेकिन उसकी वेशभूषा कैसी थी? आप तो बड़ा चमाचम ट्रैक सूट, एक सूट पहन के बढ़िया गए हो, और वो महाराज कुर्ता पैजामा पहने बैठे, चिमड़ा हुआ लेके चल रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं है उस समय, लेकिन उसके बाद भी उसको दारिद्र्य की अनुभूति। अच्छा, वो कुछ लेके चल रहा है क्या? तो फिर दारिद्र्य की अनुभूति क्यों नहीं है? उसको पता है कि मेरे पास वो चीज है जो इनके पास में। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि भाई जो सेठ होता है वो ऐसे थोड़ी चलता है, वैसे ही टहलता है। लेकिन आपको पता है उसके मन में कभी भी दारिद्र्य की अनुभूति, वो दिखाता भी नहीं है किसी को,
लेकिन उसके मन में विश्वास है। किस बात का? मेरे पास एक चीज है, अरे धन है, मुझे कुछ कमी नहीं है। जब वह धन उसके पास नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास अनुभूति, तो उपासक के पास ओहो, सोचो अब, अद्भुत बोलते हैं, अद्भुत फल प्राप्त होता है। बस एक बात ध्यान रख लें, यदि कोई इस उपासना को क्या कर ले, सिद्ध कर ले। ये कल विषय बताऊंगा। अच्छा, ये एक चौपाई याद आती है, उसको बोलते हैं, ये जो बोला ना, अस प्रभु अछत, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, हाँ, सकल जीव जग दीन। ओहो, ये चौपाई करते देखिएगा, आपके अंदर सकल, हाँ, अस प्रभु, कैसे प्रभु हैं मेरे? ओहो, अछत, अछत मतलब दो होते हैं। अछत मतलब होता है, अवधी भाषा में वैसे स्वामी जी ने इसका अर्थ बोला था, पूरब की भाषा में अछत का अर्थ होता है उपस्थित, उपस्थित। और एक अछत शब्द का अर्थ बोलते हैं जिसमें क्षय नहीं होता, दोनों ही अर्थ लग जाते हैं। ऐसा बड़ा व्यक्ति अस प्रभु अछत हृदय, ऐसा बड़ा व्यक्ति हमारे अंदर कहां बैठा है? हृदय। और कैसे बैठा है? अविकारी, उसमें कोई विकार, कहां बैठा है? आपके हृदय में बैठा है। आपका हृदय आपसे कितनी दूर है? अरे बोले कोई दूर नहीं महाराज, लेकिन उसके बावजूद बैठे हुए भी, हा, सकल जीव जग दीन दुखारी। आइयो, क्या कहा, ये अपने आप को दुखारी कहता है, ये अपने आप को दरिद्र कहता है, अपने आप को गरीब कहता है, अपने आप को मलिन कहता है, अपने आप को पापात्मा कहता है। इसको ये नहीं दिखता कि इसके हृदय में कौन बैठा है। ओहो, बस शर्त ये है, उस वृत्ति में आपका ध्यान, हाँ, कहाँ है? जिसने उस वृत्ति को पकड़ लिया उसको उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उपासना में भी होंगे और अध्यात्म में भी होंगे, बनता है। इसलिए भगवान भाष्यकार शब्द बोलते हैं, मन प्रत्यय सम काल अभिव्यक्ति धर्मी इतिहास इति। देखो ये आदेश, उस साक्षी को देखो, वो दृष्टा को देखो, वो विषय वो वृत्ति के समकाल में उपस्थित है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर, जैसे कि बड़ा व्यक्ति के पास, आपके पास बड़ा व्यक्ति होवे लेकिन आपको भान ही नहीं। स्पष्ट हो गया? तो ये कौन सी उपासना हो गई? स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से। अब श्रुति आगे बढ़ती है, देखो जी क्या कहती है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी तक आपने कौन सी आध्यात्मिक देखी, आदि देवी देखी, कल दिखाते हैं शुरुआत से आपको फिर समय। 11वां अध्याय, चलिए मैं स्टार्ट करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं